अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दीनी भाई और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कर्फ्यू का ज़माना है और सारे लोग अपने घरों में बंद हैं और सारी मस्जिदें बंद हैं। अपने अपने घरों में नमाज पढ़ना है। जमात के साथ नमाज पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। बाज़ लोग सुस्ती और काहली की वजह से अपने घरों में अलग अलग नमाज पढ़ते हैं और वो जमात की फजीलत से महरूम रह जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जमात के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज अकेले पढ़ी गई नमाज से 27 गुना अफजल है। लिहाजा हमें अपने घरों में अपने बच्चों के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहिए। आप ये जानते हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर अपने घर में अकेले नमाज पढ़ रहे हैं और आपका एक बेटा है, तो आप सीधे खड़े हो जाइए इमाम बन करके, और आपके दाएं साइड में बिल्कुल आपके बराबर आपका बेटा खड़ा होगा। बिल्कुल पीछे नहीं, जैसा कि बाज लोग करते हैं, बिल्कुल वो आपके साथ में खड़ा होगा। अगर आप नमाज पढ़ा रहे हैं और आपके साथ आपके दो बेटे हैं, तो वो दोनों बेटे आपके पीछे खड़े होंगे दूसरी सफ में। या इसी तरह से आप नमाज पढ़ा रहे हैं और आपकी बीवी आपके साथ में है, तो ऐसी सूरत में आपकी बीवी पीछे सफ में खड़ी होगी, आपके बराबर में नहीं। या इसी तरह से आप नमाज पढ़ा रहे हैं, आपके साथ एक बेटा है और बीवी, बेटा आपके दाएं साइड में बिल्कुल बराबर खड़ा हो जाएगा और बीवी आपके पीछे दूसरी सफ में खड़ी होगी। जबकि अगर आप नमाज पढ़ा रहे हैं और आपके दो बेटे हैं और बीवी है, तो आप आगे होंगे, दूसरी सफ में आपके दो बेटे होंगे और तीसरी सफ में आपकी बीवी खड़ी होगी। या इसी तरह से आप नमाज पढ़ा रहे हैं, आपके दो बेटे हैं, बीवी है और बेटी है, तो आप आगे नमाज पढ़ाएंगे, दोनों बेटे आपके दूसरी सफ में और तीसरी सफ में आपकी बीवी और बेटी एक साथ में खड़े होंगे। इस तरह से आप जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे और पूरा अज्र हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।